इतना स्नेह, इतना प्रेम जहां बरसता हो और जहां बैठ कर के आनंद मिलता हो। किसी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, संन्यास क्या है? संन्यास परमात्मा के प्रति प्रेम है। शिष्य क्या है? गुरु के प्रति प्रेम की गंगा है, प्रेम का वन है, प्रेम की शीतलता है। संन्यास इसलिए प्रेम के रूप में कन्वर्ट हुआ, किसी निर्वाण प्राप्त करना है। संन्यास यानी परमात्मा प्रेम, और परमात्मा प्रेम का अर्थ इतना ही है, जहां श्रद्धा ने अंतस में प्रवेश करके मन को सुनियोजित कर दिया, पवित्र कर दिया। एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ रही है, सुनाऊं? बहुत पुरानी है। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ऐसा हो सकता है, और ये सत्य घटना है। एक आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ, रोशन हुआ, और वह आश्रम नगर से दूर था। उस आश्रम की एक विशेषता थी, जितने भी सन्यासी वहां आते, रुकते, उनका बड़ा सम्मान होता। एक दिवस वहां अनेक सन्यासी रहते, अनगिनत। बड़े नियमों के अनुसार वो आश्रम चल रहा है। एक दिवस एक सन्यासी का मरण हो गया। सबको ज्ञात नहीं था। तो वहां के सन्यास आश्रम के गुरुदेव ने कहा, आप लोग ठहरिए, मेरे साथ आइए। उन्हें कुछ दूर ले गया आश्रम से, और इस स्थान पर जाकर के कहा, इसका ढक्कन खोल दो। उसका ढक्कन खोला, नीचे कब्र थी। जब किसी का मरण होता तो बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति को
ढक्कन खोल के उस शव को डाल दिया जाता। बड़ा आश्चर्य लगा। सब चीजें वहीं थी। एक दिन एक सन्यासी उनका मूर्छित हो गया। पूरे गुरुकुल में एक हवा उड़ गई, मर गया, मर गया, मर गया। और वो मरा नहीं था, बुखार की पीड़ा में बेहोश था। उसे उठाया, ले गए, ढक्कन खोला और उसमें उसे होश आया। उसने आवाज दी कि मैं मरा नहीं हूं। लोगों का ऐसा एहसास हुआ कि आज ये आवाज कहां से निकल रही। पहली बार ये आवाज आ रही है, कोई भूत प्रेत जाग गया है क्या। जल्दी जल्दी उन्होंने उसके ढक्कन को बंद कर दिया। वो मरा नहीं था, बेहोश था। होश आ गया। वो तड़पने लगा। बहुत विशाल, काफी लंबा, जगह बहुत, पर्वतों की शिलाओं जैसी जगह। वो चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज न सुनी। धीरे धीरे वह वहां व्यवस्थित हो गया। उसने एडजस्टमेंट कर लिया। लोगों से कहता हूं, एडजस्टमेंट इज लाइफ। जब अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी सबसे मजेदार हो जाएगी। आज हमारे परिवारों में, घरों में, परस्पर में एडजस्टमेंट नहीं है, तो विवाद है, दुख है, पीड़ा है, संशय, निंदा है, शंकाएं। क्या होगा? 12 वर्ष के बाद फिर एक का मरण हुआ। वो तो वहां जाकर के व्यवस्थित हो गया, पत्थरों को चाट करके प्यास बुझाने लगा। उन लाशों में जो थे, जो मांस था, उनको खाने भी लगा। खाता, भूखा क्या ना करता, उसको तो पेट भरना था। बारह वर्ष के बाद फिर उसका ढक्कन खुला। दूसरी लाश को वहां डालना था। वो एकदम से रस्सी पकड़ के बाहर आया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब क्या हो रहा है, ये कौन आ गया। 12 वर्ष भोजन नहीं, मांस खाने लग गया।
बाल बड़े बड़े हो गए, उसकी हाइट से ज्यादा। बाहर निकला, लोगों को भय लगा कोई प्रेत है ये। उसने कहा कि प्रेत नहीं हूं मैं, मरा नहीं था, बेहोश था, बुखार के कारण मैं चिल्लाता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन तुमने सुना नहीं। जब वो बाहर आया तो अपने साथ एक पोटली लेकर के आया। वो रिवाज था वहां का कि जब कोई मरता था उसके साथ दौलत भी डाल दी जाती थी जो उसकी होती थी। उसकी झोली जब देखी, बहुत धन था उसके अंदर। दाढ़ी मूछ बड़ी, काया से दुर्गंध, स्नान 12 वर्ष तक नहीं। तो गुरु ने कहा ये क्या लाए हो? बोले वहां जो पैसे डाले जाते थे वो सब इकट्ठा करके लाया हूं। बोले आप लोगों ने हमारी आवाज सुनी कहां? और मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज तक आपने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, सोचा भी नहीं है कि आपका जन्म किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, कहां थे, कहां आए, हमें क्या करना है, आपने कभी अपने आप से नहीं पूछा। घर मकान दुकान सब बना लेते, सबके लिए जी लेते, अपने लिए नहीं जीते। जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं सब दूसरों के लिए कर रहे। आपने कहाँ किया अपने लिए? आप अपने कर्म को देखिए, कर्म की वर्णा को देखिए, पुण्य को देखिए, पाप को देखिए, फिर उनके बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हमारी जिंदगी में उतार और चढ़ाव क्यों आ रहा है। आज की ही बात है, किसी सज्जन ने आके कहा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन अचानक सब बदल गया हमारे यहां, बंटवारा हो गया, दौलत चली गई, प्रेम खत्म हो गया, संबंध टूट गए। ये सब क्यों हुआ? कर्म के कारण। कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई जोड़ने वाला नहीं है, हमारे परिणामों का खेल है। हम जिस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं उसी प्रकार की कर्म वर्गणाएं आत्मा में आकर के ठहर जाती हैं। हमें सोचना है। आप अगर गलत सोच रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि वो अशुभ कर्म वर्गणाएं आपके साथ संबंध बना रही, और आप कभी किसी की निंदा कर रहे हैं तो निश्चित सोच लीजिए कि आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और वह कर्म एक दिन लौट करके तुम्हारे सामने आएगा। नियामक है। जब तक निर्वाण नहीं होता
तब तक कर्म का भय रहता है, और जहां निर्वाण होता है तो कर्म श्रृंखला उस आत्मा को छोड़ के ही चली जाती है, भस्म नहीं होती, मरती भी नहीं, पृथक होती। आत्मा पवित्र होती है, निर्वाण को प्राप्त होती है। आप सोचिए, हम आज तक अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहे? साधु संतों के निकट बैठकर भी हमारी कसाई कम नहीं होती, हमारा राग कम नहीं होता, हमारा मोह कम नहीं होता, हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। क्या कारण है? हम संत लोग आपके सामने आते हैं, आप प्रणाम भी करते हैं, झुकते भी हैं, लेकिन भीतर का परिवर्तन नहीं दिखता। क्या कारण है? एक ही कारण है, आपने अपने आप को, आपके भीतर जो है उसको समझने की ही कोशिश नहीं की। अगर जिनवाणी हमारे सामने है, जिनेन की वाणी हमारे सामने है, तो उन शब्दों को हमने उनकी गहराई में उतर के समझने की कोशिश नहीं की। वह हमारा अपराध है। धन दौलत साथ नहीं जाती, जो साथ जी रहे हैं वो साथ नहीं जाते, जो भवन है, बिल्डिंग है, वो साथ नहीं जाती, लेकिन चेतना के साथ जिन कर्मों का संबंध है वो साथ ले जाते, और निर्वाण को प्राप्त होते तो वो कर्म फिर यही रह जाते, धुल जाते। आपसे मेरा कहना है, प्रतिदिन 1 मिनट अपने आप को दो, सिर्फ 1 मिनट, और अपने आप से पूछो, अपने आप से। और अगर आपको कोई बीमारी होती है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते, ठहरो, एकदम से मत भागो। असाता वेदनी कर्म के उदय से ये बीमारियां हैं, ये हाथ आपके हाथ में है, 4 उंगली 1 अंगूठा है, पानी हाथ में रखो, लोटे में, नमोकार के भी 5 ही हैं, और उस मंत्र में ही पढ़ो और यूं डालो, पढ़ो और यूं डालो, पढ़ो और यूं डालो, पढ़ो और यूं डालो। जितने ज्यादा मंत्र कर सको, फिर वह लोटे का पानी पी लो, फिर अनुभव करना, फिर अनुभव करना। अगर पानी छिनकने से भूत प्रेत भाग सकते हैं, तो नमोकार मंत्र के उस पानी से हमारे कर्म भी भाग सकते हैं। कोशिश, प्रैक्टिकल। बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं, प्रवचन करने नहीं आता, ये प्रवचन नहीं है, ये एक इशारा है उस चेतना के लिए, उस आत्मा के लिए जिसके साथ हम जी रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, शरीर के लिए धन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आत्मा यूं की यूं, और उन वस्तुओं को हम मांग रहे हैं जो हमारा परिग्रह, जो आत्मा का बंधन है,
जो संसार का परिभ्रमण है। इसलिए मैंने आपसे कहा भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रेम की पहचान। श्रद्धा क्या है? परमात्मा के प्रति समर्पण। मंत्र क्या है? जो भीतर का तंत्र बिगड़ा है उसको निकालने के लिए है वो। अगर एक सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं तो पंच नमस्कार मंत्र से निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए।